नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप देख रहे हैं मेरा पेज, फेसबुक पेज नू टीवी चैनल जद्दा का। यूट्यूब पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 100,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हमारे व्यूवर्स को बहुत मुबारक हो, आप भी उसका हिस्सा बने। अगर आप यूट्यूब नहीं देखते तो देखना शुरू कर दें हमारे चैनल से, चाहे वो फेसबुक हो या यूट्यूब, दोनों से जुड़े रहें। आज का सवाल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद ज़हीर अहमद है। मैं हैदराबाद इंडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। ओके। मैं भी 15 साल सऊदी अरब में मुलाजिमत किया था। अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी जो है पहले शिरक में मुब्तला थे, तो सऊदी आए। सऊदी में हमको अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिली और हम तौहीद परस्त हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम मेरी तरह। ये 2-3 महीने पहले फिर मुझे इत्तेफाक हुआ सऊदी जाने का। हाँ। तो एक बात मेरे जहन में आई कि अज़ान के ताल्लुक़ से मेरा सवाल यह है कि अज़ान देते वक्त मुअज़्ज़िन कान तक हाथ उठा के कान में दोनों हाथ की उंगली कान पर रखकर अज़ान देते हैं। सही। और सही। हय्या अलस सलाह के टाइम पे सीधे तरफ, हाँ, और हय्या अलल फलाह की तरफ दाएं तरफ जी, मुंह मोड़ते हैं। तो मैं सऊदी में कई मसाजिद में नमाज पढ़ा हूँ, तो थोड़े मुअज़्ज़िन बगैर हाथ उठाए हाथ नीचे रखे अज़ान देते हैं। हाँ। तो आप मुझे अहदीस की रोशनी में इसका जवाब दीजिए। जज़ाकल्लाह। हाथ उठा के अज़ान देना या हाथ नीचे रख के अज़ान देना कौन सा मुस्तहब है? ओके, मुस्तहब कौन सा है? जज़ाकल्लाह खैर, खूबसूरत सवाल। आपको बहुत मुबारक हो, आप अहले तौहीद से हैं। शिर्क व बिदात जैसे मैंने छोड़ी है वैसे आपने भी छोड़ी है। मुझे साथ में प्लीज़ ये भी बता देते कि आपकी तबलीगी या जो शिर्क व बिदात छोड़ने की जो वजह बनी है वो क्या थी, किन उलमा की तकारीर आपने सुनी। और मैं चाहूँगा कि आपसे एक लाइव गुफ्तगू करूँ ताकि मैं अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब पर उसे नशर कर सकूँ। बहरहाल आपका जो सवाल है बहुत अहम सवाल है। हज़रत अबू जुहैफ़ा इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अज़ान देते हुए देखा। वो अपना चेहरा दाएं बाएं जानिब घुमाते थे और उनकी उंगलियां उनके कानों में हुआ करती थी। तो मुस्तहब जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, मुस्तहब तो ये है। अलबत्ता शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन क्या फरमा रहे हैं इस सिलसिले में? वही हदीस अबू जुहैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, यल्तफितु यमीनन व शिमालन लिहय्या अला सलात हय्या अला फलाह। अल मुअद्दिन यल्तफित, वो अपना चेहरा हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह सीधे और उल्टी जानिब घुमाता है जब हय्या अला सलाह और हय्या अला फलाह कहता है। शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन कहते हैं उलमा के दो अक़वाल हैं। एक तो ये कि आप हय्या अला सलाह ऐसे कहें, फिर हय्या अला सलाह ये इस तरीके से आपने कहा, ठीक है, दाएं जानिब मुड़ गए। या फिर आप हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह फिर हय्या अला फलाह हय्या अला फलाह इस तरह से करें। तो ये दोनों तरीक़े साबित हैं। लेकिन शेख फरमा रहे हैं कि मौजूदा दौर में, जो कि आप देख कर गए हैं, मौजूदा दौर में इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मुअज़्ज़िन ये कहते हैं कि हम जब इस तरीक़े से कर रहे होते हैं हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, तो हमारी आवाज़ माइक्रोफोन में नहीं जाती है और लोग इस सवाब से कि हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह के ऊपर वो अपने बाज़ वो फ्रीक्वेंसी की मतलब इतनी ताकत नहीं होती उस आवाज़ में। हालांकि आवाज़ तो मेरे ख्याल से पहुंचती होगी लेकिन कम पहुंचती होगी। तो शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये ज़्यादा मुनासिब है कि अगर ज़रूरत इस बात की है ना कि आवाज़ उन तक पहुँचे, तो माइक्रोफोन आज ये काम कर रहा है। तो यहाँ जब हम उल्टी जानिब और सीधी जानिब अपने चेहरे को करेंगे तो मुमकिन है, खदशा इस बात का है कि आपकी आवाज़ ही माइक्रोफोन के ज़रिए मुसल्ली या मुक्तदियों या मस्जिदों या मुसलमानों तक ना पहुँचे। तो खुलासा कलाम ये हुआ मेरे भाई, मेरे अज़ीज़, मेरे दोस्त, सबसे पहले तो आपको एक बार फिर मुबारकबाद। सऊदी अरब में आप आए, रियाल बटोर के लिए गए, 15 साल आपने काम किया है। हम तो यहाँ 40 साल से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 15-20 साल 40 साल रहे हो गए हमें यहाँ पर। अल्लाह करे कि हमारे बच्चों को भी और आपके बच्चों को बार बार हरम की ज़ियारत नसीब फरमाए और
اس زمین پر رہنا ہم سب کے لیے اور زیارت کرنا ہم سب کے لیے آسان کر دے. ہمارے یہاں کے حکمرانوں کو اللہ رب العالمین تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے اور توحید کی جو دعوت ان کے قرآن و سنت کی یہاں پر عام ہوئی ہے جالیات کے مکاتب کی وجہ سے. ہم شور کہ آپ نے بھی جالیات کی تقاریر سن کر اور علماء جو ہندوستان پاکستان کے علماء یہاں پر سلفی علماء ہیں ان کی تقاریر سن کر شرک بدعات سے توبہ کی ہوگی. تو مجھے بتائیے گا کس کی تقریر آپ نے سنی. میں چاہوں گا کہ آپ سے گفتگو ہو. بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ مستحب عمل ہے ہاتھوں کو کانوں میں ایسے کر کے ڈالنا اور سیدھے اور بائیں جانب دائیں اور بائیں جانب گھومنا. البتہ مائکرو فون اگر آواز پہنچنے میں اس کی دشواری ہوتی ہو تو پھر شیخ محمد صالح عثیمین فرما رہے ہیں کہ آپ توجہ کیجئے مائکرو فون سے آپ مخاطب ہو جیسے کہ میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں نا مائکرو فون کی توسط سے. اللہ بھائی عبدالرزاق کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے خوبصورت مائکرو فون مجھے تحفے میں بھیجا ہے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.